नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कर्म ही धर्म है, इसी सिद्धांत पर चलते हुए बुद्धा सैनी लगातार कर्म करते ही जा रहे हैं। बुद्धा सैनी बिना किसी हो हल्ला के जनता को सुविधाएं देने में लगे हुए हैं। बुद्धा सैनी ने पहले तो इलाके के सभी सीवरों को साफ कराया ताकि सीवरों के ओवरफ्लो होने से लोगों को दिक्कत ना हो, और अब लगातार सड़कों के निर्माण कार्य में ये लगे हुए हैं। आपको बता दें कि जब बुद्धा सैनी किसी काम को करते हैं तो वो काम ठेकेदारों को ना सौंप कर खुद मौके पर खड़े होकर काम को करवाते हैं ताकि किसी भी काम में कोई लापरवाही ना बरती जाए। पहले हमारा काम चलने वाला था, लेकिन कोरोना पीरियड में ये रुक गया। काम बहुत सुपर फास्ट चल रहा है। मैम जी साहब भी यहाँ पर मौके पर आ रही हैं, वो भी देख रही हैं। काम सेटिस्फाइड है। आपका घर यही है? हाँ बिल्कुल आपका। और ये बताइए, मतलब कितने दिनों में ये कार्य, मतलब कब से, मतलब कितने दिनों से कार्य चल रहा है? जो आपकी गली है ये कितने दिनों से बनना स्टार्ट हुई है? आज तीसरा दिन है, चौथा दिन में, मतलब इतनी फास्ट? मैं कह रहा हूँ सुपर फास्ट। आपने कब बुलाए कब ना आए? कोरोना के टाइम में ये कार्य रुक गया था। हाँ, वो थोड़ा सा डिले हो गया था, नहीं तो ये पहले ही पक्का। लेकिन अब जितना देखा था, हमारी जितनी आशा थी उससे भी ज़्यादा जल्दी काम का। पार्षद से खुश हैं अपने से? पार्षद जी बहुत अच्छे हैं। अपना इसका और ये 2-3 दिन से चल रहा है। आज बेड बन गया तो आज माल गिर रहा। देखा जाता था जैसे कि बहुत सारे बेड भी तैयार कर दिए जाते थे, गड्ढे भी कर दिए जाते थे, मगर आप इतनी जल्दी कैसे करा रहे हैं इस कार्य को? ये बीजेपी सरकार है जी, ईमानदार सरकार जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारी बहन देखो, जेई बहन होते हुए जेई मौके पे खड़ी है, नगर निगम के कर्मचारी खड़े, और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकेगी? जय साहब हर बार आते हैं इन्फेक्शन? हाँ, जय साहब बहुत अच्छी हैं हमारी, हर बार चेक करती हैं, इनकी ड्यूटी बनती है। और कुछ कहना चाहिए पब्लिक से? पब्लिक से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि भाई काम में कोई रुकावट ना डालें, काम होने दें, काम अच्छा होगा। और कितनी गलियाँ बननी बाकी रहेगी? अभी 10 गली और हैं। कौन कौन सी गली है? एक तो CPM स्कूल वाली जी, एक एक्सिस बैंक वाली, एक गली नंबर 2, और एक बराबर वाली सरस्वती स्कूल, उससे गली नवज्योति, और आगे भी है छोटी मोटी गली। मतलब अभी काफ़ी कार्य है, मगर रात को सोने का नहीं मिल रहा है? कार्य चलता ही रहेगा। फिर मेरा एक ही सवाल आपसे, रात को सोने के लिए नहीं मिल रहा है? फिर सोने के 10-20 दिन नहीं सोएंगे तो कोई आफत है नहीं। बस जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता ने वोट देकर जिताया। और जनता की इतनी सेवा करते हैं आप। मैंने अक्सर देखा है, कई बार, मैंने आज नहीं कई बार 2 बार और रियलिटी चेक करा है। रात को 2 बजे भी आप कार्य करते हैं, सुबह भी कार्य करते हैं, मगर भाई बस इतना बता दीजिए, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप सोते किस टाइम में? सोते में तो गाड़ी में चलते चलते सो जाता हूँ, घर से आता हूँ जी, इतना ही बहुत है। इतना ही काफ़ी है? मतलब पूरी तरीके से कहा जाए तो जनता की सेवा में करनी चाहिए जनता की सेवा। जनता ने विश्वास से जिताया, हमको भारी वोटों से जिताया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ के साहूपुरा गांव में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 40 साल के व्यक्ति ने 1.5 साल की मासूम का बलात्कार कर दिया। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ये 40 वर्षीय युवक और पीड़ित बच्ची का परिवार साहूपुरा गांव के एक मकान में किराए पर रहते हैं, जहां आरोपित युवक ने बच्ची को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। बच्ची के माता पिता द्वारा पुलिस में शिकायत देने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए बच्ची को जिले के सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेजा। आरोपित युवक की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उसकी तलाश शुरू करी और देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है और जिले के सरकारी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ये कल हमें रुका मिला था हॉस्पिटल से कि वे एक छोटी बच्ची के साथ सेक्सुअल असोल्ट के केस में पीड़ित होकर वो GH बल्लभगढ़ में है। उसके बाद हम मौके पे गए हैं, उस बच्ची को BKH फरीदाबाद दाखिल कराया है, उसका मेडिकल कराया है, मुकदमा दर्ज किया गया उसके बाद, और आरोपी की तलाश की गई। उसको देर रात अरेस्ट कर लिया गया है, उसे आज पेश अदालत का है। कितनी उम्र बताई जा रही है आरोपी को और कहाँ का रहने वाला था आरोपी? आरोपी की उम्र 44 साल है और वो पीछे से UP का रहने वाला है, यहाँ पे किराए पे रहता है। बच्ची कितने साल की है?
बच्ची 1.5 साल की। हालत कैसी है बच्चे की भी फिलहाल? अभी बच्ची की हालत थोड़ा फीवर है, वैसे स्टेबल है, ज़्यादा सीरियस कंडीशन तो है नहीं, पर कॉन्शियस है। क्या मामला दर्ज कर लिया गया? हाँ जी, FIR दर्ज कर ली गई थी तुरंत मौके पे। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फैजाबाद स्थित डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने पृथला के सीकरी गांव स्थित नाम चर्चा घर में 29 जरूरतमंद परिवारों को राशन की किट वितरित की। स्थापना दिवस मनाने की खुशी में डेरा सच्चा सौदा की संगत लगातार भलाई कार्य कर रही है। इसके अलावा 100 से ज़्यादा भलाई कार्य डेरा सच्चा सौदा संगत द्वारा किए जा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के सेवादार सत्यप्रकाश इंसा और करमवीर इंसा ने बताया कि अप्रैल महीने स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने 29 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया है। इसके अलावा संघ द्वारा अन्य भलाई कार्य भी किए जा रहे हैं। जगह जगह फैजाबाद में पानी की छबील गर्मी को देखते हुए लगाई गई है। डेरा सच्चा सौदा सिरसा का स्थापना जो माह मनाया जाता है अप्रैल में, 29 अप्रैल 1948 को पूज्य हजूर महाराज साहब मस्ताना जी महाराज के द्वारा डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की गई थी। तो ये पूरा महीना जो अप्रैल माह है ये सेवा कार्यों के कर के मनाया जाता है जी। और इसी के दौरान आज का जो हमारा नाम चच्चा भंडारा रखा गया है और इसमें जो है 29 ज़रूरतमंद गरीब परिवारों को राशन की किटें वितरित की गई हैं जी। चलिए खबरों में बात करेंगे अब सोना में गुस्साए लोगों के बारे में। टोल प्रशासन की मनमानी को चलते व्यापारियों का गुस्सा पूरी तरह से उफान पर है। इसी को देखते हुए आयोजित पंचायत में व्यापारियों ने सीधी चेतावनी दी है कि 18 अप्रैल को अगर मामले को नहीं सुलझाया गया तो सोना का बाजार बंद कर व्यापारी टोल के खिलाफ रोष प्रदर्शन करेंगे। वहीं बैठक में बढ़ती चोरियों को लेकर व्यापारियों ने सोना पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस चोरों को पकड़कर चंद मिनटों में छोड़ देती है, जिससे लगातार चोरियां बढ़ रही हैं। इसी को लेकर जल्द व्यापारियों का एक दल गुड़गांव कमिश्नर से मिलेगा। वहीं पंचायत में मौजूद बीजेपी ब्लॉक अध्यक्ष ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि इस मामले की शिकायत गृह मंत्री से शीघ्र करेंगे। बढ़ती चोरियों में टोल को लेकर व्यापारियों की एक बैठक का आयोजन सोना की अग्रवाल धर्मशाला में किया गया। आयोजित बैठक में व्यापार मंडल संघ के प्रधान ने बताया कि 18 अप्रैल को टोल संघर्ष समिति द्वारा दामडोस टोल पर होने वाले प्रदर्शन में व्यापारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। उन्होंने सीधे रूप से चेतावनी दी है कि टोल प्रशासन लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। 18 अप्रैल को अगर टोल प्रशासन ने लोगों की आवाज़ को नहीं सुना तो जल्द ही व्यापारी एकजुट होकर सोना का बाजार बंद करके टोल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। वहीं उन्होंने आयोजित पंचायत में फैसला लिया है कि 18 अप्रैल को होने वाला प्रदर्शन में व्यापारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। हर व्यापारी अपने साथ 8 से 10 लोगों को लेकर इस प्रदर्शन में भाग लेगा। क्या है कि हमारी जैसे 32 यूनियन है, उनके प्रधान के सबने एक ही सुर में पहले तो टोल समिति का सबने समर्थन किया है कि जो वहाँ पर जाम लगाएंगे उसमें पूरा शहर उनके साथ है। और हर ट्रेड यूनियन अपनी तरफ से, जैसे 32 ट्रेड यूनियन है, 7-7, 8-8 गाड़ी अपनी तरफ से भर के सीधा ले जाएगा और हम कल सबकी ड्यूटियां लगा देंगे। एक निर्णय तो ये हुआ है। दूसरा निर्णय ये हुआ है जो हमारे यहाँ पर चोरिया का विषय चल रहा था, 1.5 महीने से जो चोरियां हो रही थी, उसके लिए आज हमारे व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है कि हम जल्दी ACP साहब से मिलकर अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम CP मैडम से मिलेंगे। और तीसरी बार ये हो, अगर कल भी टोल वालों से मुद्दा नहीं निपटा, अगर ये हमारा कल मुद्दा निपट जाता है तो ठीक है, नहीं निपटता है तो एक निर्णय लेगा पूरे बाजार को बंद करके सीधा चील पॉइंट पे पूरा शहर रेहड़ी खोके सब उस दिन बंद होके सीधा यहाँ पर अपना चील पॉइंट पे सब बैठे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सोना पलवल मार्ग पर एक मजदूर की झोपड़ी व पक्के मकान में अचानक से आग लग गई, जिसमें झोपड़ी व मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि जिस समय झोपड़ी में आग लगी उस समय परिवार के सभी लोग घर से बाहर थे। पीड़ित परिवार की हालत दयनीय है। आग लगने के कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस आग में एक मोटरसाइकिल, अनाज और बिजली की मोटर व घर का सामान जलकर राख हो गया। आग में एक पशु भी जलकर घायल हुआ है। पीड़ित ने बताया कि वो अपने बच्चों के साथ खेत पर काम कर रहा था, तभी पास लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में तेज आवाज़ आई, तभी अचानक झोपड़ी में आग लग गई। जब तक कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कड़ी मशक्कत के बाद आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई, परंतु जब तक झोपड़ी जलकर राख हो गई थी।
झोपड़ी में रखी चारपाई, साइकिल, अनाज, टीवी, बिस्तर, बर्तन व नकदी सभी जलकर राख हो गए। गनीमत ये रही कि जिस समय झोपड़ी में आग लगी उस समय उसमें कोई भी मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड को आग की खबर पाते ही मौके पर पहुंची और गाड़ी ने आग पर काबू पाया। अधिकारियों ने बताया कि एक सिलेंडर में आग लग गई थी, जिसे तुरंत फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काबू कर लिया। पहले खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम में बढ़ते क्राइम के बारे में। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इस बात का अंदाजा इस वारदात से लगाया जा सकता है, जहां चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों ने गुरुग्राम पुलिस के कांस्टेबल को गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। वारदात के बाद गुरुग्राम में हड़कंप मच गया, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। दरअसल रात के 10 बजे सेक्टर 29 स्थित मलेरिया मार्केट में गुरुग्राम पुलिस की PCR चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान जब पुलिस को अपाचे बाइक पर 2 संदिग्ध लोग दिखे तो उन्होंने उसे रुकने को कहा और रोकने के प्रयास किया, लेकिन पुलिस को देख दोनों बदमाश वहां से भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जिसको छुड़वाने के लिए दूसरे बदमाश ने कांस्टेबल पर गोली चला दी। दोनों बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। गनीमत ये रही कि कांस्टेबल के पैर में ये गोली लगी है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कांस्टेबल की हालत खतरे से बाहर है। घायल कांस्टेबल की पहचान गुरुग्राम के सेक्टर 29 थाने में तैनात 30 वर्षीय गौरी शंकर के रूप में की गई है। सूत्रों की माने तो जिस बाइक पर आरोपी आए थे वो बाइक भी बदमाशों ने चुराई थी। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने आसपास लगे CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी शुरू कर दी है। थाना DNS में SHO की मोबाइल में गौरी शंकर और उनके साथ में जो SI साहब थे वो गश्त थे। उन लोगों ने जब लाल अपाची बाइक के संदिग्ध लोग देखे तो उन्होंने उसको रोकने का इशारा किया और उनमें से वो जब भागने लगे तो एक आदमी को झपट मार को उन्होंने पकड़ लिया था, तो दूसरे झपट मार ने गोली चला दी, जो कि बाइक छोड़ के फरार हो गए। नाकाबंदी पूरे इलाके में की हुई है, इनको जल्दी गिरफ्तार करने की। पैर में तबीयत ठीक है, आउट ऑफ डेंजर। बाइक छोड़ के वो लोग पैदल भागे, जिसके लिए नाकाबंदी की हुई है पूरे इलाके में। जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। GMD में जो CCTV फुटेज हैं वो भी चेक किए जा रहे हैं और बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करके इनको गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए खबरों में बात करेंगे अब होडल की। होडल अपराध जांच शाखा पुलिस ने अलग अलग जगहों से 2 लोगों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी अन्य आपराधिक मामलों में भी लिप्त हैं। आरोपियों से बरामद हथियार को अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। होडल अपराध जांच शाखा प्रभारी जंगशेर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर करमन बॉर्डर के निकट से एक व्यक्ति को काबू कर तलाशी ली गई, जहां अंधवा पट्टी निवासी आरोपी के कब्जे से देसी तमंचा बरामद हुआ। इसी तरह एक अन्य मामले में पुन्हाना मोड़ पर गश्त के दौरान पुलिस ने देसी कट्टा बरामद कर कार्यवाही की और पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान अनुभव पट्टी निवासी ऋषिपाल के रूप में हुई है। जंगेश्वर सिंह ने बताया कि जांच में पूछताछ के दौरान सामने आया है कि आरोपी पहले से अन्य आपराधिक मामलों में लिप्त है। आरोपियों से बरामद अवैध हथियार को अपने कब्जे में लेकर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिए जाने की तैयारी कर ली गई है। तो इसको काबू किया और इसकी तलाशी लेने पर इससे 315 बोर का देसी कट्टा बरामद हो गया। नहीं, इसमें सर खाली देसी कट्टा है। और जो दूसरा है उसका क्या नाम है? करमन बॉर्डर से। जो दूसरा ये कहाँ से था, किसी से आ रहा है? हाँ जी, पैदा था। और जो दूसरा आरोपी पकड़ा है वो दूसरा है ऋषिपाल है सर। ये ऋषिपाल पुत्र टेकचंद है, ये भी अनुभव पट्टी होटल का रहने वाला है सर। और जो हमारी दूसरी टीम थी वो पुराना मोड़ पे नाकाबंदी कर रही थी और वहाँ पे नाकाबंदी करके इसको राउंड अप किया और तलाशी लेने पे इससे भी 315 बोर के देसी कट्टा वो बरामद हुआ है सर। क्या ये दोनों साथ साथ थे? नहीं सर, क्या इनके खिलाफ कोई और अन्य मामला भी दर्ज है? हाँ जी, इनके खिलाफ और भी मुकदमे दर्ज हैं सर। इनका भी आज कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लेंगे। तो आपने किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है? तो हमने आर्म एक्ट 25 जब 59 आर्म एक्ट
धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अगली खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। पलवल के चांदहट एरिया में यमुना नदी में नहाने के लिए उतरे 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम द्वारा गोताखोरों की टीम के साथ शव तलाशने के प्रयास शुरू करे हैं। दूर तक शव न मिलने के बाद चांदहट थाना क्षेत्र पुलिस को सूचना दी गई। चिलचिलाती गर्मी में राहत पाने के लिए यमुना नदी में नहाने गए 2 युवकों को नहाना इतना महंगा पड़ गया कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। बल्लभगढ़ के तिगांव के रहने वाले 24 वर्षीय मोंटी और 21 साल का अमन यमुना नदी में नहाने के लिए उतरे थे और डूब गए। आनन फानन में पुलिस टीम एवं गोताखोरों की टीम ने युवकों की तलाश दूर तक की, जिसके बाद चांदहट थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर चांदहट थाना क्षेत्र से गुजरने वाली यमुना के तट पर पुलिस टीम गोताखोरों के साथ पहुंची और दोनों युवकों के शव की तलाश जोर शोर से शुरू कर दी है। इस मौके पर युवकों के परिजन भी दुखी अवस्था में यमुना नदी के तट पर खड़े दिखाई दिए। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ बच्चे यमुना में नहाने समय डूब गए हैं। इस सूचना के मिलने के बाद वो टीम के साथ यमुना नदी के तट पर पहुंचे और शव की तलाश शुरू कर दी है। आज हमें सूचना मिली कि भाई यमुना नदी पे कुछ बच्चे हैं जो नहाने के लिए आए हैं, जिसमें से एक अमन नाम का लड़का है जिसकी उम्र 21 साल है, एक मोंटी नाम का लड़का है जिसकी 24 साल उम्र है, जो बदरपुर सैयद तिगांव के पास के रहने वाले हैं। भाई वो इसे नहाते समय डूब गए, जो गोताखोरों को बुलाया जा रहा है और आसपास के गांव वाले जो तैरने वाले बच्चे हैं उनको कोशिश की जा रही है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।